Hamida, one more topic today we will going to discuss. The topic is question number 1 of exercise 13.3. इससे पहले जो हमारा टॉपिक था that was about factorize. यानी if we have given an algebraic expression, then how we factorize the given expressions. तो आज का जो मेरा टॉपिक है that is about my dear students division. ये जो एक्सरसाइज 13.1 है इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 13.3 सॉरी यानी एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1. तो इसमें हमें मेहनत करना क्या है, वी हैव टू फैक्टोराइज यानी ये फैक्टोराइज कैसे हम करेंगे. तो इसका तो मेरा पहला ही पार्ट जो है वो है 28x raised to power 4 डिवाइड बाय 56. तो सिंपली हम क्या करेंगे, 28x raised to power 4 इसको हम लिखेंगे यानी ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, यानी 28x raised to power 4 अपॉन 56. इसकी बात करना क्या है, मैंने आपको सिखाया यानी इफ यू हैव गिवन ए नंबर देन हाउ वी फैक्टराइज. और जैसे जिससे हम कहते हैं बेटा यानी कोई भी नंबर होगा आपके पास तो इसको हम लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. यानी 28 ये तो आपको बेटा पता ही होगा यानी 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 2 into 7. और क्या बेटा और है x raised to power 4. इसको भी हम ब्रेक कर सकते थे क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है इसमें तो x की कोई भी टर्म नहीं है. तो इसलिए मैंने यहाँ क्या किया यानी ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैंने ऐसे ही रखा. तो बेटा डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 56. तो इसको भी हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यानी फैक्टराइज करेंगे. तो कैसे करेंगे बेटा, यानी पहले तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 28 जा 2 14 जा 2 7 जा. तो ये क्या बनेगा 2 into 2 into 2 into 2 into 7. यहां से बेटा 2 और 2 यानी कैंसिल, इसी तरह 2 और 2 कैंसिल, 7 और 7 ये गया. then what we get dear students x raised to power 4 upon 2. ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट. now we will discuss one more part, पार्ट नंबर सेकंड. हाँ बेटा पार्ट नंबर सेकंड क्या है, -36 y क्यूब. तो डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 9y स्क्वायर से. यानी डियर स्टूडेंट्स डिवाइड किससे करना है 9y स्क्वायर से. तो कैसे करेंगे, अभी जो प्रोसीजर मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में किया तो सेम प्रोसीजर हम इस पार्ट में भी करेंगे. हम लिखेंगे -36y क्यूब अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 9y स्क्वायर. तो इसके बाद क्या करेंगे, माइनस को बेटा ऐसे ही लिखेंगे, 36 को ब्रेक करना है यानी वी विल राइट 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. यानी 36 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा. यानी डियर स्टूडेंट्स हम इसको 2 into 2 into 3 into 3 यानी ऐसे भी लिख सकते हैं. और ये जो बेटा y है y को y into y भी लिख सकते हैं. तो अपॉन में क्या है 3 9 को ब्रेक करेंगे यानी 3 into 3. और क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स y into y यानी y स्क्वायर है. ये y गया, ये भी गया इसके साथ, ये 3 गया बेटा इसके साथ, ये भी गया इसके साथ. then what we get -2 2 जा 4. यानी when we divide -36y cube by 9y square then we get -4. यानी बेटा इसका जो आंसर आया that is -4. नाउ इसके बाद हम एक और पार्ट डिस्कस करेंगे यानी पार्ट नंबर थर्ड. पार्ट नंबर थर्ड क्या है बेटा, 66 p क्यू स्क्वायर r स्क्वायर, p स्क्वायर और क्यूब. इट इज बेटा 66
पी स्क्वायर आर क्यूब। तो डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है डियर स्टूडेंट्स 11 आर स्क्वायर से, यानी 66 पी स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाई 11 आर स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? 66 को ऐसे ही लिखेंगे पी स्क्वायर और क्यूब। तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यस। अब क्या करना है, ये जो 66 है इसको ब्रेक करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 11 जा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू और क्या आएगा बेटा? पी भी आएगा, यानी पी इंटू पी। पी भी को हम यहां भी लिख सकते हैं। अपॉन में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? 11 तो ऐसे ही रहेगा, यानी आर इंटू आर। ये आर गया बेटा इसके साथ, ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, ये 11 गया इसके साथ। तो बचेगा क्या? बचेगा 6 और क्या बचेगा बेटा? पी स्क्वायर। यानी यहां क्या बचेगा बेटा? यहां बचेगा 3 इंटू 2 6 और क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स? पी स्क्वायर। ये तो बेटा इस पार्ट नंबर 3 का आंसर आया। वन मोर पार्ट, यानी पार्ट नंबर 4। हाँ बेटा, नाउ विल टेक पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है डियर स्टूडेंट्स? 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो डिवाइड किससे करना है बेटा? डिवाइड करना है 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो कौन सा प्रोसीजर करेंगे? सेम प्रोसीजर जो हमने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। तो अब सेम प्रोसीजर करेंगे इस पार्ट में भी। पहले चेक करेंगे पार्ट क्या करेक्ट लिखा कि नहीं लिखा। 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो करेंगे क्या? सोल्यूशन इसको बेटा ऐसे लिखेंगे 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा डियर स्टूडेंट्स एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। बेटा आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ब्रेक करेंगे। बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 17। फिर क्या लिखेंगे बेटा? x जो है x और क्या है? y और क्या डियर स्टूडेंट्स? z अपॉन में क्या आएगा? 51 को ब्रेक करना है बेटा। ये जो 51 है, 51 को ब्रेक करना है डियर स्टूडेंट्स। 51 जो है इसको ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे? ये जो 51 है इसको डियर स्टूडेंट्स ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे? यानी 3 1 जा 3, 3 7 जा। तो इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 17 इंटू क्या लिखेंगे? x इंटू वाई इंटू जेड। ये जड़ गया बेटा इसके साथ, ये गया इसके साथ, ये गया बेटा इसके साथ। ये y जो है ये गया इसके साथ, और ये जो y है ये गया बेटा इसके साथ, ये x गया इसके साथ, और ये जो 17 और 17 है दोनों बेटा कैंसल। व्हाट वी गेट डियर स्टूडेंट्स? वी गेट यहां न्यूमरेटर में क्या बचेगा? न्यूमरेटर में डियर स्टूडेंट्स बचेगा 2 और क्या बचेगा? और बचेगा एक्स स्क्वायर। और क्या बचेगा बेटा? बस, यानी ये जो 2x स्क्वायर है ये आया बेटा इसका आंसर। अब जो इसका पार्ट नंबर यानी लास्ट पार्ट है इसका, अब हम वही डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट क्या है? 12a raised to power 8 b raised to power 8। सिंपल है बेटा। तो डिवाइड किससे करना है? -6 a raised to power 6 b raised to power 4, a raised to power 6 b raised to power 4। तो करेंगे क्या? सिंपल। सबसे पहला पॉइंट 12a raised to power 8 डियर स्टूडेंट्स, b raised to power 8 डिवाइड किससे कर रहे हैं? -6 से, a raised to power 6 b raised to power 4। सबसे पहला पॉइंट 2 इंटू 3,
हाँ बेटा, इसको ब्रेक करना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये जो a रेज्ड पावर 8 है, यहां मैं ब्रेक नहीं करूंगा, आप खुद करोगे ब्रेक। यानी आपको मैं यहाँ शॉर्टकट मेथड दिखाऊंगा। ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 × 3, और क्या बेटा आएगा, a रेज्ड पावर 6 × b रेज्ड पावर 4। इसमें बेटा ये 3 और 2 गया, बट ये जो वेरिएबल्स है इनमें भी कैंसिलेशन हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहां तो a रेज्ड पावर 6 है, या तो a रेज्ड पावर 8 है, इसमें तो घटेंगे 6। ये जो b रेज्ड पावर 4 है, इस b रेज्ड पावर 8 में घटेंगे कितने, 4 तो घटेंगे। देन व्हाट वी गेट, डियर स्टूडेंट्स 2। इसमें तो 4 घटे तो बचे कितने, नहीं बेटा 6 तो घटे, इट इज a रेज्ड पावर 6, तो बचे कितने, 2। यानी a स्क्वायर बचेगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा b रेज्ड पावर 4। बट वन मोर पॉइंट, सर यहाँ तो कुछ नहीं बचा, मगर जब कुछ नहीं बचेगा तो हम लिख सकते हैं बेटा -1 भी। नाउ लास्ट स्टेप इसका, अब यहाँ बचेगा क्या बेटा, कीप इन माइंड, ये जो माइनस है, माइनस इसको हम बेटा न्यूमरेटर के साथ भी लिख सकते हैं, यानी -2a स्क्वायर b रेज्ड टू पावर 4, यानी बेटा -2a स्क्वायर b रेज्ड टू पावर 4। ये आया बेटा इस पार्ट नंबर 8 का आंसर। तो ये हुआ बेटा, ये जो पार्ट नंबर 5 था, लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, ये हुआ बेटा ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2।